अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलियान पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि पाकिस्तान में खिलाफ इस्लाम बनने वाले कवानीन में एक और कानून का इजाफा हो गया है। जब आज आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत किए हैं ऐसे कानून पे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में शादी करने की जो कम अज कम उम्र है वो 18 साल मुकर्रर कर दी गई है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाला जो दूल्हा होगा उसको 3 साल और निकाह पढ़ाने वाले को भी 1 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी और माली जुर्माना अलग होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो आईन पाकिस्तान है उसके जो माथे का झूमर है करारदाद मकासद, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो पाकिस्तान में अवाम के लिए इनफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर भी ऐसे कवानीन बनाएगी जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। इसके अलावा आइन के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, पूरा आर्टिकल 227, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो। और इसके अलावा जब ये कानून कौमी असम्बली से और सेनेट से पास हुआ था, उसके बाद इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो बनाई ही इसलिए गई है कि कोई भी कानून होगा जो इस हवाले से होगा तो उसकी सिफारिशात के मुताबिक उसको बनाया जाएगा। उसने वाज़ेह अल्फाज के अंदर 3-4 दिन पहले कह दिया है कि ये कानून खिलाफ कुरान है, खिलाफ इस्लाम है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि यह कानून पास नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम सड़कों पे आएंगे और इस कानून को मुकम्मल तौर पे इसकी मुखालफत करेंगे। जबकि तमाम तर दबाव को, हर चीज़ को, इस्लामी नजराती कौंसिल की सिफारिशात को, मौलाना की धमकियों को पसे पुच डालते हुए सदर जरदारी साहब ने आज दस्तखत कर दी है और ये कानून का हिस्सा बन चुका है। अब देखना ये है कि हमारी मजहबी सियासी जमातें, खबर जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, TLP हो या दीगर जो जमातें हैं, वो इस हवाले से क्या लाहे अमल इख्तियार करती हैं। मौलाना ने तो कैटेगोरिकली कहा था कि अगर हमें इस कानून के खिलाफ सड़कों में भी आना पड़ा तो हम आएंगे। तो अब जबकि यह कानून बन चुका है दस्तखत के साथ जरदारी के, अब बाल जो है वो मजहबी जमातों के कोर्ट के अंदर है, वो इसके खिलाफ क्या लाहिया अमल इख्तियार करती हैं। हालांकि इससे पहले भी ट्रांसजेंडर बिल हो या इस तरह के दीगर कवानीन हो जिनको पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुकी है, वो भी अभी तक नाफिजुल अमल है। अब देखते हैं इस बिल के साथ क्या होता है। स्टे ट्यून्ड।